किया था। और ये बात पिता इजराइल को पता चल गई कि रूबेन ने ऐसा किया है, और इस बात पर इजराइल का दिल बड़ा दुखा और वो बहुत दुखी हुआ कि रूबेन ने ऐसा कुकर्म किया जो नहीं होना चाहिए था। और इस कारण से उसने अपने पहिलौठे होने के बावजूद भी, मसीह उससे आने के बावजूद भी, उसने वो सब कुछ खो दिया जो उसके जीवन में था, जो भविष्यवाणी में उसके लिए था। उसने वो सब खो दिया क्योंकि उसने अपने पिता की जो दासी थी बिल्हा, उसके साथ में कुकर्म किया, इसलिए वो ऐसा यहाँ पे बोलता है। उसके बाद में शिमोन और लेवी की बारी आती है। यहाँ पर वो बताता है 5 में, शिमोन और लेवी तो भाई भाई हैं, उनकी तलवार उपद्रव के हथियार हैं। हे मेरे जीव, उनके मरम में न पड़। और कहता है, हे मेरी महिमा उनकी सभा में मत मिल, क्योंकि उन्होंने कोप से मनुष्य को घात किया और अपनी ही इच्छा पर चलकर बैलों को पंगु बनाया। धिक्कार उनके कोप को जो प्रचंड था और उनके रोष को जो निर्दय था। मैं उन्हें याकूब में अलग अलग और इजराइल में तितर बितर कर दूंगा। उसके बाद में शिमोन की और लेवी की बारी आती है। अगर रूबेन इस काबिल नहीं था तो उसके बाद में शिमोन की और लेवी की बारी आ जाती है। लेकिन शिमोन और लेवी ने भी ऐसा एक काम किया था जिससे याकूब ने अपने को अलग कर लिया था। एक समय था जब याकूब की एक बेटी थी जिसका नाम क्या था? दीना नाम था। और दीना को हितवी का पुत्र था, होमेर था। उसने क्या किया था? भ्रष्ट कर दिया था, उसका बलात्कार कर दिया था। उसने ऐसा किया था। और ये बात जब इजराइल को पता चल गई, याकूब को पता चल गई, और फिर उसके बच्चों को पता चल गई, उसने और जिसने उसके साथ में गलत किया था, कुकर्म किया था, वो लड़का उस पर मोहित हो गया और कहने लगा मेरा विवाह इससे करा दे और नहीं तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। उसका मोह उससे हो गया, बहुत कुछ हो गया। उसका पिता हितवी आया और इजराइल से बात किया, याकूब से बात किया। उसके बच्चे भी थे। उन्होंने कहा कि भाई तुम अपनी लड़की को हमारे साथ में शादी कर दो, और क्यों ना आप अपनी लड़की हमें दो और हम अपनी लड़की आपको दें, और हम यहाँ भाईचारे से रहें, और इसके लिए से क्षमा कर दो। ये बात याकूब ने अपने बच्चों के सामने रखी। उसके बच्चों ने हाँ कर दिया। शिमोन, लेवी, यहूदा, उन्होंने हाँ कर दिया। और उसके बाद में उन्होंने कहा कि हाँ, हम अपनी बहन को तुम्हारे शादी तो कर देंगे, पर इसके लिए तुम्हें क्या करना है? इसके लिए तुम्हें हमारे समान खतना कराना होगा, और जितना भी तुम्हारा घराना है, जितने भी तुम्हारे सारे लोग हैं, तुम्हें खतना कराना होगा। ये बात उन्होंने मान ली कि हाँ चलो ठीक है, हम खतना कराएंगे। उसके बाद में उन सब लोगों का खतना हुआ। जितने वहां के लोग थे, वो जितने भी लोग थे, लिखा है वो प्रतिष्ठित लोग थे। वो व्यक्ति जिसने ऐसा कुकर्म किया और जिसका पिता था वो प्रतिष्ठित थे, लोग उनकी मानते थे। और जितने भी लोग वहां से आ रहे थे, उन्होंने सबने उनकी बात मान ली कि हाँ भाई, इनके संग हम मेल मिलाप करेंगे, इनकी बेटियां लेंगे अपने बेटों के लिए और अपनी बेटियां देंगे। ये सब कुछ हुआ। उन्होंने उसकी बात मान ली और वहां पे सब लोगों को खतना हो गया। उसके बाद शिमोन और लेवी ने क्या किया, ये बात याकूब नहीं जानता था कि उन्होंने दिमाग में क्या सेटिंग बना रखी है। और उन्होंने जब वो तीसरे दिन, उनकी हालत खराब थी क्योंकि इतनी उम्र में उनका खतना हुआ, तो वो पड़े हुए थे, बीमार थे और दर्द में थे उस समय वो। और शिमोन और लेवी ने क्या किया, अपनी तलवारें ली और जाकर के उनके सबको मारना शुरू कर दिया। और उन्होंने वो बहुत प्रचंडता के साथ में, क्रूरता के साथ में वहां के बड़े बच्चों सबको मारा उन्होंने, A to Z सबको। जिनकी नहीं गलती थी उन्हें भी मार दिया। और इस बात के लिए वो कहता है कि हे मेरे मर्म, इनके साथ में ना लग, इनसे। वो अपने को अलग कर लेता है शिमोन से और लेवी से। और इस बात पे इजराइल नाराज होता है कि तुमने बहुत गलत किया है और परमेश्वर ऐसा नहीं चाहता था। इस कारण से शिमोन और लेवी भी इस योग्य नहीं ठहरे कि याकूब अपनी भविष्यवाणी में उन्हें कहता कि मसीह तुम में से आएगा। चौथे नंबर पे आता है यहूदा। कौन आता है? यहूदा। अब यहूदा से बात चल रही है, यहूदा के लिए भविष्यवाणी करता है कौन? याकूब जी। 49 का मैं पढ़ रहा हूं 8। हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे। नए लोग ध्यान से सुने, क्योंकि यीशु मसीह की एंट्री अब होने जाती है यहाँ से क्लियरली कि कहां से यीशु मसीह आ रहा है, और ताकि आपको मालूम हो जाए यीशु मसीह कहां से, क्यों हम उसे यहूदा का शेर या यहूदा का शेर बब्बर जब गिदोन टीम गाती है, या क्यों वो दाऊद के कुल से कहलाता है, इस बात को समझना है। 49 का 8 में लिखा है, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद करेंगे, तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे, तेरे सब भाई तुझे क्या करेंगे? दंडवत करेंगे। यहूदा सिंह का बच्चा है। हे मेरे पुत्र, तू अहेर करके गुफा में गया है, वह सिंह अथवा सिंहनी के समान दबकर बैठ गया, फिर कौन उसको छेड़ेगा? जब तक शीलो न आए तब तक न तो यहूदा से राजदंड छूटेगा और न उसके वंश से व्यवस्था देने वाला अलग होगा, और राज्य राज्य के लोग उसके अधीन हो जाएंगे। आया समझ में? उसके बाद और बेटों की भविष्यवाणी कर रखी है उसने ना, और वो भी सारी पूरी हुई है। हम यहूदा पे चलते हैं। यहूदा के लिए उसने भविष्यवाणी की है कि जो यहूदा है उसके गोत्र से यीशु मसीह
आएगा। किसके गोत्र से आएगा? यहूदा के। और कहता जब तक शीलो न आए तब तक उसके वंश से राजा खत्म नहीं होंगे, राजा खत्म नहीं होंगे। अब यहां यहूदा के वंश से राजा आना था, लेकिन इस बीच में कुछ ऐसा हो गया कि एक बहुत लंबा अंतराल या बहुत लंबा एक गैप हो गया। इसका कारण क्या था? इसका कारण स्वयं यहूदा था। कौन था? यहूदा। तो उसके बाद में राजा आने थे, लेकिन कुछ ऐसा काम हो गया। आप एक स्टोरी को पढ़ते हैं बाइबल उत्पत्ति में, यहूदा और तामार की। पढ़ा? अब यहां से यीशु मसीह आना है। आप नए लोगों को ध्यान रखना है, अगर आपने यीशु मसीह के जन्म से पहले की बातों को समझ लिया तो आप सच में आशीषित हो जाएंगे कि वो मसीहा जिसके आने का वायदा किया गया था वो कैसे कैसे आ गया। और 38 अध्याय में लिखा है यहूदा और तामार। यहां पे यहूदा होता है, यहां पे लिखा है 1 से, उन्हीं दिनों में ऐसा हुआ कि यहूदा अपने भाइयों के पास से चला गया और हीरा नामक एक अदुल्लामवासी पुरुष के पास डेरा किया। वहां यहूदा ने शुआ नामक एक कनानी पुरुष की बेटी को देखा और उससे विवाह करके उसके पास गया। वह गर्भवती हुई और उसको पुत्र हुआ। कौन कौन था? एक का नाम एर, एक का नाम ओनान और शेले। समझ पा रहे हैं? क्या क्या नाम था? और सेला। ये 3 बेटे उसको हो गए। अब चूंकि यहूदा के वंश से राजा आना था, उसका जो बड़ा बेटा था, बाइबल ऐसा बताती है कि वो यहोवा की नजरों में दुष्ट था और यहोवा ने उसे मार दिया। उसके बाद में जो उसकी पत्नी थी, उसका नाम क्या था? जो बची थी उसकी पत्नी जो मर गया, उसकी पत्नी का नाम तामार। तामार के साथ में दूसरे बेटे का जैसा व्यवस्था थी कि भाई यदि उसका भाई बिना बच्चों के मर जाए तो उसका दूसरा भाई उससे शादी कर ले और अपने भाई के लिए संतान उत्पन्न करे। उसके बाद उसने अपने दूसरे बेटे से ओनान से उसकी शादी कर दिया और ओनान भी मर गया। अब एक बेटा बचा था शेला। अब यहूदा जो था शेला के साथ में उसकी शादी करना नहीं चाहता था। यहूदा लगभग जवानी के कगार पे था, परंतु वो कहता है कि भाई अभी ये पूरी तरह से सियाना नहीं है और तू अपने पिता के घर चली जा और विधवा बन के बैठी रहे। जब मेरा बेटा पूरा बालिग हो जाएगा, 2-4 साल रह गए हैं, जब ये बालिग हो जाएगा मैं तेरा विवाह इससे कर दूंगा। पर यहूदा अपने दिमाग में बना चुका था कि मैं शादी नहीं करूंगा। और ये बात जब तामार को मालूम लग गई, जब उसे ये समझ आ गया कि यहूदा का बेटा जो है, लास्ट बेटा शेला, वो सयाना हो गया है और मैं अब तक ऐसे ही विधवा बन के बैठी हूं, तब उसने एक षड्यंत्र रचा अपने दिमाग में, जो कि गलत था। लेकिन चूंकि वो कनानी थी, इजरायली नहीं थी, उनके अनुसार वो ठीक था। और उसके बाद में वो उसे मालूम हुआ कि यहूदा अपनी भेड़ बकरियों का ऊन कतरवाने के लिए हमारे यहाँ पे आया है, और उसने वैश्या का रूप धारण किया, वैश्या के समान घूंघट निकाला और